हेलो। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करते हैं जो मेन पार्ट है ब्रेन का कि कैसे हमारा ब्रेन प्रोग्राम्ड हुआ है। क्योंकि ऑफ कोर्स हर आदमी का ब्रेन इस समय प्रोग्राम्ड है। जैसे मान लीजिए हम न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की बात करते हैं। न्यूरो का मतलब होता है न्यूरॉन्स, लिंग्विस्टिक का मतलब होता है लैंग्वेज। जो न्यूरॉन्स की लैंग्वेज होती है उसको लिंग्विस्टिक बोलते हैं। प्रोग्रामिंग का मतलब होता है उसको समझ के जो ऑर्डर तरीके से है, जो शुद्ध तरीका है, उससे उसकी प्रोग्रामिंग करना। यानी हम अपने ब्रेन को, ये जो सबसे ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड सिस्टम है हमारे बॉडी में, ह्यूमन ब्रेन है, जो ये जो प्रोग्राम हुआ है, ये पहले है क्या, इसको समझ लें और इसको फिर अच्छे तरीके से प्रोग्रामिंग कैसे करें। अच्छे तरीके से हम क्यों प्रोग्रामिंग करें? क्योंकि जो अभी की हमारी ब्रेन की प्रोग्रामिंग है, जो हमारे न्यूरॉन्स की प्रोग्रामिंग है, वो कैसी है? वो देखिए कैसी है। वो हेल्थ इश्यूज जनरेट करती है। हेल्थ इश्यूज इन द सेंस कि मेंटल इश्यूज बहुत हैं यहाँ इस दुनिया में। क्योंकि जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं वो पर्टिकुलर पर्सन की बात नहीं है, वो पूरे ह्यूमैनिटी को लेके है। वो ह्यूमन ब्रेन की बात हम डिस्कस कर रहे हैं। दिस इज नॉट समथिंग पर्सनल इशू। वो ह्यूमन ब्रेन काम कैसे करता है। फॉर एग्जाम्पल कि आप किसी न किसी आदमी से मिलोगे, वो जल्दीबाजी में रहता है, उसको अच्छे से नींद नहीं आती, स्ट्रेस में वो जीता है, ठीक है। पॉजिटिव एंजाइटी रहती है, क्योंकि पॉजिटिव भी हमेशा अच्छा हो, हमेशा अच्छा ही अच्छा हो, ऐसा तो हमेशा होगा नहीं। तो वो भी बार बार सोचना, उसको पॉजिटिव एंजाइटी बोलते हैं। बहुत तरीके की प्रॉब्लम्स है, वो कोई ट्रीटमेंट करा रहा है बॉडी का, बार बार उसी के विचार आ रहे हैं कि कब ठीक होगा, नहीं ठीक होगा। हेलुसिनेशन है उसको, ठीक है। इमोशंस ब्लॉकेज हैं, बहुत सारे इमोशंस, किसी ने कुछ कह दिया है, वो मेंटल बॉडी में पड़ा हुआ है, आपके ब्रेन में पड़ा हुआ है, बार बार उसी का ख्याल आता है। तो ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, इसका जो रीज़न है वो हमारा ब्रेन है। कोई डिप्रेशन में जा रहा है, कोई रिलैक्स नहीं रह पा रहा है, ठीक है। हैप्पीनेस इंडेक्स उसका लो है, मतलब सब कुछ ठीक है बट वो खुशी नहीं है, ठीक है। लोनलीनेस वो फील करता है, अकेलापन फील करता है, स्ट्रेसफुल रहता है। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स है जो वो झेल रहा है, और ये एक पर्सन की बात नहीं है। इट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ द ब्रेन, यानी कि पूरे ह्यूमैनिटी की बात है। कोई भी आदमी, सबसे ज्यादा वो इशू फेस कर रहा है, वो मेंटल इशू फेस कर रहा है। उसका रीजन क्या है? जैसे अगर मैं आपको ये ब्रेन मैपिंग दिखाऊं, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए, ये जो ब्रेन की अलग अलग तरीके से इमेज ली गई है। तो हर ब्रेन में आप देखें कोई ना कोई चीज कमी है, यानी कि हम जो भी सोचते हैं, अगर हम ओवर थिंकिंग करते रहते हैं ना, तो हमारा ब्रेन डैमेज हो जाता है। एंड दिस इज ए साइंटिफिक फैक्ट। ये कोई ऐसी बात नहीं है, ये मैं बोल रहा हूँ, दीज आर द साइंटिफिक फैक्ट। अगर हम अपने ब्रेन से वो काम लेते हैं जिसके लिए वो प्रोग्राम्ड नहीं है, जिसके लिए वो बना नहीं है, तो उसके न्यूरॉन्स, उसके सेल्स डेड होने लगते हैं, मरने लगते हैं, खत्म होने लगते हैं। फिर इसीलिए आदमी की मेमोरी लॉस होती है, वो सब कुछ ठीक होते हुए अच्छा नहीं फील करता। एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, क्योंकि जो प्रॉब्लम का ओरिजिन है वो तो ब्रेन ही है। तो ब्रेन के सेल्स डेड होने लगते हैं अगर आप ओवर थिंकिंग करते हैं, अगर आप फ्यूचरिस्टिक हैं, हमेशा बार बार फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं, अगर आपको हड़बड़ी रहती है, किसी काम को जल्दी जल्दी करना है, कुछ भी चीज, जो भी आपके अंदर मेमोरी है, जो प्रोग्रामिंग हो चुकी है, अगर उससे रिलेटेड थॉट्स चलते हैं, तो आपके ब्रेन के सेल्स डेड होते रहते हैं, वो मरते रहते हैं, वो खत्म होते रहते हैं। एंड दैट्स वाई जब ब्रेन के सेल्स डेड हो जाते हैं, तो हमारे बॉडी में जो केमिकल, क्योंकि हमारा बॉडी जो केमिकल से ही बना होता है, यानी कि उसमें 1.5 लाख से ज़्यादा, जो अभी तक है वो तो 1.5 लाख लोगों ने रिसर्च किया है, साइंटिस्ट ने रिसर्च किया है, इससे ज़्यादा भी हार्मोन्स होंगे, केमिकल्स होंगे, वो भी पेंडिंग में है। बट पूरा बॉडी, अगर आप बॉडी को होलिस्टिक देखें, तो हमारा बॉडी किस चीज़ से बना है? वो केमिकल से बना है, द्रव्यों से मिलके बना है, लिक्विड से बना हुआ है, ठीक है। उसमें थोड़ा सा भी चेंज होता है तो वो बॉडी पूरा रिएक्ट करता है। यानी अगर आप ऐसे समझें कि हमारा बॉडी काम कैसे करता है। देखिए, मैं आपको कुछ बोल रहा हूँ, ये साउंड आपके कान के थ्रू ब्रेन में पड़ी, और उसकी उसने पिक्चर बनाई। वो पिक्चर अच्छी है, खराब है, कैसी है,
उसके हिसाब से आपका ब्रेन रेस्पॉन्ड करता है, यानी रिएक्ट करता है। एक्शन एंड रिएक्शन, ब्रेन का काम भी जो हो चुका है वो एक्शन एंड रिएक्शन, यानी कि अनकॉन्शियसली जो प्रोग्रामिंग हो चुकी है, जो ब्रेन में बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हैं और उसी की वजह से हमारे बॉडी में भी है जो हार्मोनल इम्बैलेंस है, उसका जो मेन रीजन है वो हमारी बैड कंडीशनिंग है। यानी कि कंडीशनिंग, डी प्रोग्रामिंग उसको करना है, जो बहुत खराब कंडीशनिंग हो चुकी है। तो इसके लिए आपको ध्यान करना पड़ेगा, इसके लिए आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि बिना समझे आप ध्यान भी करेंगे तो उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलता। उसके लिए आपको समझना पड़ेगा। तो पहली बात कि हम जितने भी लोग हैं, पूरी ह्यूमैनिटी, वो कोई ना कोई मेंटल इश्यूज फेस कर रही है, कोई भी हो, चाहे वो एंजाइटी में हो, चाहे वो हड़बड़ी को लेके हो, चाहे वो सक्सेस के लेके हो, हर आदमी ये इशू को फेस कर रहा है। कोई भी इशू है उसका रीजन सिंपल सा ये होता है कि उसके ब्रेन में वैसी मेमोरी है, दैट्स इट। यानी अगर मैं आपको बारे में जानता हूँ तो कहीं ना कहीं आपसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन मेरे ब्रेन में है। अगर वो नहीं होती तो मैं आपको नहीं जानता, आप मेरे सामने होते एज ए नॉन पर्सन। ठीक है, इस कंप्यूटर के बारे में मैं जानता हूँ जिसमें मैं पढ़ा रहा हूँ, इसके बारे में मैं जानता हूँ, इसकी इन्फॉर्मेशन मेरे अंदर है, तभी मेरे अंदर ये विचार चलते हैं कि ऐसे मैं पढ़ाऊंगा तो लोगों को समझ आएगा। अगर ये मेरे अंदर इन्फॉर्मेशन ही ना हो कि एक कंप्यूटर होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है, कुछ इमेजेस होती हैं ब्रेन की, तो मैं आपको कैसे समझाऊंगा। यानी जो भी मेरे अंदर एज ए मेमोरी है, दैट इज द कंडीशनिंग, वही कंडीशनिंग है। और उसी मेमोरी को हटाना ही आपके ध्यान का उद्देश्य है। या आप जो साइकोलॉजिकल आपको डिसऑर्डर है उसको, जो वो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर कहीं एग्जिस्ट नहीं करती कि कहीं वो है, वो एक मेमोरी है, दैट इज ए मेमोरी, नथिंग एल्स। सिर्फ और सिर्फ एक मेमोरी है जो आपके अंदर बैठ गई है, जो आपने अनकॉन्शियसली उसको रिकॉर्ड कर ली है। उसी को हटाना, कंडीशनिंग से बाहर आना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, क्योंकि वो अंदर है ही नहीं, वो फिजिकल रूप में कोई प्रॉब्लम एग्जिस्ट नहीं करती। जितनी भी प्रॉब्लम आप यहाँ पे देख रहे हैं, मेंटल हेल्थ से इश्यूज, वो एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करती, केवल एक मेमोरी है जो कि हमने खुद ही बना के रखी है। यानी कि अगर मेरे अंदर कुछ भी चल रहा है, कुछ भी है, मैं अच्छा फील कर रहा हूँ, अच्छा नहीं फील कर रहा, लो फील कर रहा हूँ, ज्यादा अच्छा फील कर रहा हूँ, डिप्रेशन में, जितने भी मेंटल इश्यूज, वो सारे के सारे मेरे बनाए हुए हैं। मैं उसका जिम्मेदार हूं। पहली बात तो ये समझना, मैं खुद उसका जिम्मेदार हूं। क्यों हूं? क्योंकि मुझे नहीं पता था कि ब्रेन कैसे काम करता है, ये कैसे प्रोग्रामिंग होता है इसकी, कैसे ये इंफॉर्मेशन को इकट्ठा कर लेता है, ये क्यों ऐसा चैटरिंग करता रहता है, मुझे नहीं पता था, इसलिए हो रहा है। पहली बात तो ये कि सारी प्रॉब्लम आपके ब्रेन में है, मेरे ब्रेन में है, मेरी प्रॉब्लम मेरे ब्रेन में, आपकी प्रॉब्लम आपके ब्रेन में, और उसका जिम्मेदार हम हैं। यानी मैं अपने ब्रेन के लिए हूँ, आप अपने ब्रेन के लिए हो। तो पहली बात ये समझनी है कि हम अपनी प्रोग्रामिंग के लिए हम खुद जिम्मेदार हैं, दूसरा कोई जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि वो मेरे अंदर की बात है। मेरे अंदर कोई जा नहीं सकता, सिर्फ कोई आपको समझा सकता है। काम करना, उस पर इंक्वायरी करना, उस पर रिसर्च करना, उसको तोड़ना, ये आपका काम है, जिसके लिए आप पहले अपने ब्रेन को समझते हैं, उसकी प्रोग्रामिंग को समझते हैं, फिर आप ध्यान के थ्रू या हिप्नोसिस के थ्रू या न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के थ्रू उसको आप रिलीज करते हैं, हटाते हैं। तो पहला काम है कि हमने ये समझा कि हमारी प्रॉब्लम हमारे अंदर है और उसका जिम्मेदार मैं खुद हूं। ठीक है, अब दूसरी बात समझनी है कि जो मेरा ब्रेन काम करता है ना, जो जिस चीजों पर ये टिका हुआ है, वो क्या है, वो क्या है जिसकी वजह से ये ब्रेन चलता है, काम करता है, चैटरिंग करता है, वो मेन फैक्टर क्या है? तो वो मेन फैक्टर है वाणी, शब्द, इमेजेस। अगर आपके अंदर से शब्द हटा दिए जाएं और शब्दों की एक इमेज होती है, इसका मतलब वो भी हट जाएगी, तो आपका ब्रेन काम, मतलब सोचना ही बंद कर देगा। इसका मतलब ये नहीं ब्रेन नहीं होगा, ब्रेन होगा, और सबसे अच्छी हालत में होगा, क्योंकि अब इस समय जो भी ऊर्जा व्यय हो रही थी, डिके हो रही थी थ्रू थिंकिंग, वो अब इकट्ठा हो रही है। यानी अब आपका ब्रेन अलर्ट होगा, अलाइव होगा, कॉन्शस होगा। जो भी चीजें हो रही हैं, आपके सेंसेशन जहां जहां हो रहे हैं, आपका ब्रेन उसको सेंस करेगा। यानी कि ब्रेन अपने
मैक्सिमम पोटेंशियल में काम करेगा। कब काम करेगा? जब हम उसको रेस्ट देंगे। रेस्ट देंगे, ऊर्जा देंगे। ऊर्जा कब देंगे? जब ऊर्जा बचेगी। ऊर्जा बचेगी कैसे? क्योंकि ऊर्जा कहीं व्यय हो रही है। व्यय कहाँ हो रही है? डीके कहाँ हो रही है? थ्रू थिंकिंग। रिपीट मोड में जो चलता रहता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, ऐसे हो सकता है। तो मतलब हमने ये समझा कि हमारा ब्रेन चलता है, बहुत काम करता है, ठीक है, लेकिन वो अपने फुल पोटेंशियल में काम नहीं करता क्योंकि वो कहीं फंस गया है। उसकी कुछ गलत तरीके से प्रोग्रामिंग हो गई है। और वो क्या है? वो है बहुत ज़्यादा थॉट्स क्रिएट करता है, चाहे वो फियर से रिलेटेड हो, एंजाइटी से हो, हैलुसिनेशन से हो, डिप्रेशन से हो, लो फीलिंग से हो, स्ट्रेसफुल हो, कुछ भी हो, ठीक है। और वो क्या है जो चल रहा है थॉट्स? वो एक मेमोरी है, यानी एक याददाश्त है, किसी भी चीज से जुड़ी हुई एक याददाश्त है। वो याददाश्त किस पे काम करती है? भाषा पे काम करती है, लैंग्वेज में काम करती है, ठीक है। तो पहला काम हमने ये समझा, ब्रेन में प्रॉब्लम है। दूसरा ये, उसकी प्रॉब्लम की जड़ क्या है? शब्द और उससे बनी हुई इमेजेस, फीलिंग और उसका डिस्क्रिप्शन, जो शब्द है, ठीक है। अब हम इसके ब्रेन के दूसरे पार्ट्स को समझते हैं कि इसको हम कैसे रिलीज करें जो प्रोग्रामिंग हो चुकी है। तो पहली बात, आपको शब्दों को रोकना पड़ेगा, ठीक है। शब्दों को कैसे रोकेंगे? दैट्स क्वाइट सिंपल। मैं शब्द बना रहा हूं, मैं अपने ब्रेन का यूज मैं कर रहा हूं, मैं कोई दूसरा पर्सन नहीं कर रहा। आई एम यूजिंग माई ब्रेन, आई एम थिंकिंग, यानी कि ब्रेन मेरा यूज नहीं कर रहा है, मेरी चेतना का यूज नहीं कर रहा, मैं अपने ब्रेन का यूज कर रहा हूं। तो मैं उसको स्टॉप भी कर सकता हूं। जैसे मान लीजिए ये ग्लास है, ठीक है, कॉपर के, इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है, पानी है। तो मैं क्यों सोचूं कि ये कॉपर की गिलास है और इसमें पानी भरा हुआ है? बिना सोचे भी तो मैं इसको उठा के पी सकता हूं ना। क्यों मैं सोचूं? मैं दीवार को देख रहा हूं, तो क्यों मैं सोचूं कि दीवार है? ऑफ कोर्स इट इज समथिंग, यहाँ कुछ है। आई कैन टच इट, आई कैन सी इट, आई कैन, इफ समथिंग स्मेल, तो आई कैन स्मेल इट। कुछ स्मेल है तो मैं स्मेल कर सकता हूँ, मैं उसको टच कर सकता हूँ, छू सकता हूँ। तो क्यों मैं अपने सेंसेस का यूज ना करूं? मैं अपने इंद्रियों का क्यों ना यूज करूं? क्योंकि सेंसेस रियल है, सेंसेस आर द रियल, एंड सेंसेस ऑलवेज वर्क इन प्रेजेंट। सेंसेस वास्तव में होते हैं और हमेशा वो अभी के अभी वर्क करते हैं। और जब भी सेंसेस पूरी तरीके से वर्क करते हैं, ब्रेन स्टॉप हो जाता है, क्योंकि पूरा ध्यान सेंसेस की तरफ चला गया है। अब ब्रेन की तरफ ध्यान नहीं जा रहा है तो स्टॉप हो जाएगा। तो सबसे बड़ी चीज है कि शब्दों का यूज मत करिए डेली लाइफ में। डोंट यूज द वर्ड। अगर आप वर्ड का यूज करेंगे तो आप अपनी प्रोग्रामिंग से बाहर नहीं आ सकते, जो पहले की खराब प्रोग्रामिंग है। क्योंकि जब भी आप सोचेंगे मुझे घबराहट हो रही है, ये आपने शब्द किया, आपका ब्रेन पहले से रेडी है, केमिकल रिस्पॉन्सेस क्रिएट कर देगा, आप लो फील करेंगे। एक्चुअल में जब आप लो फील करते हैं तो आपके बॉडी में रिएक्शन होते हैं। आप मेरे शब्दों को सुन रहे हैं, ध्यान से सुन रहे हैं, तो आपके शब्द, मेरे शब्द आपके कान में पड़ रहे हैं, तो वो आपके ब्रेन में केमिकल रिएक्शंस, रिस्पॉन्सेस क्रिएट करते हैं। तो जब भी आप किसी वर्ड को बार बार रिपीट करते हैं, जैसे कोई किसी से डर गया, अगर उसी को बार बार सोचता है, तो एक्चुअल में अनकॉन्शियसली वो अपने ही बॉडी को खराब कर रहा है, अपने ब्रेन को डैमेज कर रहा है। सोच सोच के क्या हो रहा है, हमारा ब्रेन तुरंत केमिकल रिलीज कर देता है। जैसे आप कुछ चीज के बारे में सोचेंगे, ब्रेन तुरंत केमिकल रिलीज कर देगा, तुरंत एट दैट मोमेंट ब्रेन तुरंत केमिकल रिलीज कर देगा, ठीक है। तो ये जो ब्रेन है वो बहुत सोफिस्टिकेटेड ऑर्गन है, बहुत ज्यादा केमिकल्स हैं। तो ये जो आप केमिकल्स देख रहे हैं ना, ये तुरंत जैसे कुछ आप सोचेंगे वो केमिकल रिलीज करने के लिए रेडी है, क्योंकि वो बना ही ऐसे है, वो रिस्पॉन्स करने के लिए बना है, वो तुरंत रिस्पॉन्ड कर देता है। आपका ब्रेन तुरंत रिस्पॉन्ड करने लगता है। ये चीज आपको समझनी है, क्यों मेरा ब्रेन रिस्पॉन्ड करता है तुरंत, ठीक है। सो अब हम देखते हैं कि लैंग्वेज का यूज आप सिंपली मत करिए, ठीक है। इसकी आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे आप दीवार को देखें, सिर्फ देखें, वाई आप सेइंग कि, वाई आर यू सेइंग कि दिस इज वॉल, वाई आर यू सेइंग दिस इज वॉल, दिस इज डोर, दिस इज क्लोथ, दिस इज वाइट कलर क्लोथ, दिस इज माइक्रोफोन, दिस इज फोन। Why are you using the word? Just use it. Just direct contact yourself with this, with these things through senses. आप अपने आप को senses के through इनसे contact करिए. Just touch it, see it, smell it if you can.
अगर आप कुछ चीज है स्मेल लायक तो उसको स्मेल करिए। वाई आर यू थिंकिंग अबाउट दिस? जब आप थिंक करेंगे तो शब्द में थिंक करेंगे, और शब्द, वर्ड्स आर नॉट द थिंग, डिस्क्रिप्शन इज नॉट द थिंग। मैं मान लीजिए कि मैं बोलूं कि मैं आपको एक आलीशान बंगला दे रहा हूँ, नदी के किनारे है, ठंडी हवाएं चलती है, जाइए रहिए उसमें। तो जो मैंने बोला ये शब्द का डिस्क्रिप्शन है, दीज आर द वर्ड्स, और उस शब्द का जो डिस्क्रिप्शन अगर आप सोचना शुरू करें तो आप सोच सकते हो उसके बारे में, लेकिन वहां पे जाके रहना, उन ठंडी हवाओं को महसूस करना, रियल में घर में रहना, वो अलग बात है। सोचना अलग बात है, सेंस करके रहना अलग बात है। हमारा जो पूरा बॉडी बना हुआ है वो सेंस करने के लिए बना हुआ है। हमारा ब्रेन भी सेंस करता है, यानी कि अगर मैं अपने सेंसेस के थ्रू कुछ भी सेंस करता हूँ हमारे ब्रेन में जाता है, और उस तरीके से ब्रेन रिएक्ट करता है, और सेंसेस हमेशा हेल्दी होते हैं। सो पहली बात, आप शब्दों का चयन या शब्दों का यूज मत करिए। कोई भी चीज देखिए तो सिर्फ देखिए, सी द थिंग्स द वे इट इज, सी द थिंग्स थ्रू योर इंसाइट। जो आपके अंदर एक इंसाइट है, जो चेतना है, उससे चीजों को डायरेक्ट देखिए, सुनिए जो कहा जा रहा है, सुनिए। व्हाई आर यू थिंकिंग अबाउट द थिंग? अगर मैं आपको कुछ बोल रहा हूं तो जस्ट लिसन इट। उसके बारे में क्यों सोचना है कि सही है गलत है? जो भी सही गलत है आप बाद में कर सकते हैं, बट जब भी आप सुने तो सिर्फ सुने, एंड हमेशा ऐसे सुने कि क्या बोला जा रहा है, बोला क्या जा रहा है, मतलब इतना अटेंटिव सुने। जैसे कोई एक छोटा सा बच्चा नहीं होता, कोई स्टोरी आप सुनाओ तो बहुत अटेंटिवली सुनता है वो, क्योंकि दिस इज द ग्रेटेस्ट आर्ट, लिसनिंग इज द ग्रेटेस्ट आर्ट। तो जब भी आप सुने तो सिर्फ सुने, क्योंकि देखिए जब आप ध्यान भी करेंगे तब भी आप सुनेंगे, और सुनिए केवल उस चीज को नहीं जो आपके शरीर के बाहर है। जो आपके शरीर के अंदर है, आपके ब्रेन में कुछ कंपन हो रहा है, ब्रेन कहीं वाइब्रेट कर रहा है, कहीं हाथ में कंपन हो रहा है, सांसें आ रही हैं, कंपन हो रहा है, आपका दिल धक धक कर रहा है, उसको सुनिए। बॉडी के पार्ट्स को भी सुनिए, उसकी आवाज को भी सुनिए, बाहर जो आवाज है उसको भी सुनिए। डोंट सेपरेट कि ये मेरे बॉडी के अंदर, ये बाहर की चीज है। दीज आर द थिंग्स, ये भी थिंग है, ये भी थिंग है। दीज, इसको उपनिषद बोलते हैं जड़ है। जड़ का मतलब जो बदल रहा है, जो चेंज हो रहा है। और एक चेतना है जो हमारे अंदर है, आपके अंदर है, जो अमूर्त है, जो इनफाइनाइट है, जो निराकार है, बट वो है। वो थॉट्स को भी जानता है क्या चल रहा है, वो बॉडी के एक्शन को भी जानता है, वहां कोई रिकॉर्डिंग नहीं होती, वो शुद्ध है, हमेशा शुद्ध है। तो चेतना से, कॉन्शसनेस से सुनिए। सुनने के लिए आपको कुछ चीजें करना हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, पहली चीज जो करनी है वो है एक योग मुद्रा में या योग निद्रा में लेट जाना। पहली बात है निद्रा, इसको इसलिए योग निद्रा और निद्रा में अंतर है। निद्रा में हम सपनों में चले जाते हैं, बट योग निद्रा में क्या होता है कि जब आपका शरीर शांत होता है, पड़ा होता है, आपका ब्रेन शांत होता है और आपका मन शांत हो जाता है, बस सिर्फ चेतना रहती, कॉन्शसनेस रहती, ब्रेन पूरी तरीके से अलर्ट होता है। जो भी रिस्पॉन्सेस हो रहे हैं आसपास, जो भी सेंसेस के थ्रू हो रहा है, ब्रेन पूरी तरीके से अलर्ट होता है। उस तरीके से अलर्टनेस का नाम है योग निद्रा। तो आप लेटे रहिए। जो आप ध्यान करते हैं, जो आपको डेली कराया जाता है रात को, उसमें जो आप रिकॉर्डिंग में सुनते हैं तो उसमें आपको सिर्फ सुनना है, सुनना है, लेट के सुनना है। या आप बैठ भी सकते हैं, योग निद्रा का मतलब नहीं सिर्फ लेटना है, आप बैठ भी सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप ये इमेज देखिए, तो यहाँ पे जो दिखाया गया है उसमें आप सिर्फ, आपको बैठना है, ठीक है, आपको सिर्फ यहाँ पे बैठना है। अगर आप स्टिल मूवमेंट पे बैठते हैं, ठीक है, एकदम शांत बैठते हैं और बॉडी का मूवमेंट नहीं होने देते, तो आप थोड़ी देर में पाएंगे कि आपका बॉडी एकदम शांत हो चुका है, कुछ भी नहीं हो रहा है, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। और जैसे जैसे बॉडी में मूवमेंट नहीं होगा ना, आप ये भी पाएंगे उसी समय कि आपका मन भी एकदम शांत है। जैसे जैसे आपके बॉडी में मूवमेंट बंद हो जाएगा, आपका मन भी एकदम शांत हो जाएगा। लाइक बुद्धा, जैसे अब बुद्ध भगवान की मूर्ति देखते हैं, एक्चुअली में एक साइंस है कि जिस चीज को आप देखते हैं आपकी चेतना उसी का आकार ले लेती है। यानी कि अगर आप बुद्धा को देखें, किसी शांत बैठे हुए आदमी को देखें और अपनी भी कल्पना करें कि आप भी वैसे ही शांत हैं, आप देखेंगे आपका ब्रेन चैटरिंग करना बंद कर देगा और आपका पूरा बॉडी एक ज्योमेट्रिकल शेप में आ जाएगा, अपने आप शांत होने लगता है। क्योंकि जो हमारी चेतना का स्वभाव होता है, वो जिस भी चीज को देखती है उसी तरह अपने आप को ढाल लेती है। जिस भी चीज को देखेगी अपने आप ढाल लेगी, किसी भी चीज को देख के अपने आप ढाल देती है उसी तरह।
जैसे आप किसी दुश्मन को देखेंगे तुरंत आपको गुस्सा आने लगेगा, अपने दुश्मन को देखेंगे। किसी छोटे बच्चे को खेलते हुए देखेंगे आपको खुशी होगी। किसी छोटे से पेट को देखेंगे खेलते हुए आपको खुशी होती है, क्योंकि आपकी चेतना उसको ऑब्जर्व कर लेती है, उसको अपने में समाहित कर लेती है, एक्सेप्ट कर लेती है। और वो चेतना क्या है, वो वहाँ कोई कंटेंट नहीं है, वहाँ कोई चीज नहीं है, वहाँ कोई थिंग नहीं है, वो सिर्फ वो है। और वो निराकार है, लाइक ए स्पेस, वो आकाश के जैसी है, किसी भी चीज को वो धारण कर लेती है। जैसे अगर मैं इस फोन को देखूं तो मेरी चेतना इसको पूरा धारण कर लेती है, ये जान लेती है पूरी तरीके से कि ये फोन है। तो इसी तरह आपको योग निद्रा में लेटना है, सोना नहीं है। सोना अलग बात है, अगर आप एनर्जी लेवल लो है तो आप सो सकते हैं, बट सोना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ शांत हो जाना है और रिएक्शन नहीं करना, क्योंकि रिएक्शन एंड रिएक्शन ये ब्रेन का धर्म है, ये मन का धर्म है, और फिर उससे बॉडी भी कंपित होने लगता है। तो जब ध्यान में आप जाएंगे तो दूसरी बात याद रखना है कि आपको वर्ड्स का यूज नहीं करना, जो आपको बोला भी जाएगा उसकी पिक्चर नहीं बनानी, सिर्फ सुन लेना है शांत भाव से। कैसे सुनना है, जैसे मान लीजिए एक झरना है, ठीक है, आप झरने के किनारे बैठिए, उसकी पानी की आवाज है, झरने की आवाज है, आप आंख बंद करके सुनते हैं ना, उसमें ये तो नहीं बोलते कि अच्छा है खराब है, ऐसे की आवाज है वैसे क्यों है, इसका मतलब ये हो सकता है। डोंट ट्राई टू फाइंड आउट द मीनिंग। सो जब आप किसी चीज को सुनते हैं तो सुनने का विज्ञान कहता है, नियम है ये, कि जब भी शांति से कोई चीज सुनी जाती है, ठीक है, इसको क्वांटम फिजिक्स भी प्रूव करता है, जब भी कोई भी चीज शांति से सुनी जाती है तो वो शांति को ही एक्सेप्ट करती है, अशांति वाली चीजों को रिलीज कर देती है, हटा देती है। शांति में सुना गया शब्द जो भी आपके लिए काम का है, जो भी आपके ब्रेन बॉडी और मन के लिए शुद्ध है, वही एक्सेप्ट होता है। फालतू की चीजें अपने आप रिलीज हो जाती, कट हो जाती। देखिए, यहाँ पे एक साइंटिस्ट हैं, अल्बर्ट आइंस्टीन। ये क्वांटम फिजिक्स के बहुत बड़े साइंटिस्ट माने गए हैं। इन्होंने एनर्जी का विज्ञान दिया। सो ये क्या बोलते हैं, एवरीथिंग इज एनर्जी, या जो भी दुनिया में है सब कुछ ऊर्जा है, एंड दैट्स ऑल देयर इज टू इट, मैच द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रियलिटी यू वांट, and you cannot help but get that reality. It can be no other way. This is not philosophy, this is the physics. मतलब जिस भी तरंग से आप, जब भी आप अपने आप को शांत कर लेते हैं तो केवल शांति की ही तरंगे आपको छू सकती हैं, अशांति की तरंगे आपको छू नहीं सकती, क्योंकि आपके अंदर जो तरंगे निकल रही हैं वो शांति की हैं, तो केवल शांति की ही तरंगे आपको टच करेंगी, बाकी बहुत सी चीज़ गुजर जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ जहाँ मैं बैठा हूँ, यहाँ जहाँ आप बैठे हैं, यहाँ बहुत तरीके से इतनी भयंकर आवाज़ें हो रही हैं, तारे टूट रहे हैं, उनकी इतनी आवाज़ें हैं, लेकिन हमको सुनाई नहीं देती हैं। यहाँ बहुत सारे बैक्टीरिया होंगे, फिर बहुत सारे वायरस होंगे, वो भी बातचीत कर रहे होंगे, लेकिन वो हमको सुनाई नहीं देती, क्योंकि हमारी तरंगे उससे मैच नहीं खाती। जैसे ये फोन है, तो पहले रेडियो हुआ करता था, तो रेडियो क्या करता था, आप रेडियो में चैनल को सेट करते थे ना, एक खास तरीके की फ्रिक्वेंसी में जाके वो सेट हो जाता था, तब आपको गाना सुनाई देता था या कहीं की आवाज सुनाई देती थी। लेकिन थोड़ा सा इधर उधर हुआ तो आपको नहीं सुनाई देता था। क्यों? क्योंकि उसकी फ्रिक्वेंसी मैच नहीं खा रही होती है। इसी तरह हमारी जो बॉडी है, हमारा ब्रेन है, इसकी एक फ्रिक्वेंसी है। अगर आप इसको शांत कर लेते हैं तो ये उसी चीज को एक्सेप्ट करता है जो आपके काम का होता है, जो शांत होता है, जो आपके विकारों को दूर करता है। ठीक है, सो ये क्वांटम स्टेट है, और क्वांटम स्टेट में जब आप बहुत गहराई में जाएंगे तो कुछ चीजें आपको हो सकती हैं अंदर दिखें, जैसे एक लाइट दिख सकती है। ठीक है, क्योंकि एक्चुअली दिस इज द रियलिटी। और जब भी आप क्वांटम स्टेट में होते हैं तो आपको लाइट दिख सकती है, ये लाइट है ना, लाइट बॉडी। ठीक है, वी आर इमोर्टल प्रूव्स क्वांटम फिजिक्स। ठीक है, ये जो व्हाइट कलर की है एक बॉडी है, स्किन बॉडी, जो कि हम आंखों से देखते हैं। ठीक है, जो कि हम अपनी दो आंखों से देख पाते हैं, वो स्किन बॉडी। और जो नहीं देख पाते हैं आंखों से, वो है एनर्जी बॉडी। उसको कैसे देखते हैं? उसको आप देखते हैं अपने थर्ड आई से, या ऊर्जा की जो आंख होती है उससे देखते हैं। जैसे ये योग में कहा गया है कि जो थर्ड आई है वो चीजों को वैसे दिखाती है जो ट्रुथ है, वो डुअलिटी में नहीं दिखाती,
तो आप इस थर्ड आई से आंख बंद करके, थर्ड आई का मतलब केवल ये नहीं कि इसी का यूज करना है, बस जब आप ध्यान में होते हो, जब आपको अंदर ऊर्जा दिखाई देने लगती है, तो सारी चीजें आपको एज ए एनर्जी दिखाई देती है। ठीक है, उस समय आपका बॉडी एज ये लाइट फॉर्म में दिखेगा, जब आप बहुत गहरे ध्यान में होंगे। ठीक है, तो ये पहले अंधेरा दिखता है, गहन अंधकार दिखेगा, डार्कनेस दिखेगा, फिर उसके बाद एक हल्की हल्की लाइट आपको आपके अंदर दिखाई देने लगती है, विच यू कैन कॉल इट स्पिरिट। ठीक है, सो नाड़ी विज्ञान भी यही कहता है कि जब हमारी सारी नाड़ियां शांत हो जाती हैं, सारी तरंगे शांत हो जाती हैं, तो अंदर एक ऊर्जा का आविर्भाव होता है, एक ऊर्जा उठती है हमारे मूलाधार से, और वो सीधा सहस्त्रार की ओर बहती है। और ये सहस्त्रार की ओर जब बहती है और यहाँ पहुंचती है थर्ड आई के पास या उसके ऊपर वाले चक्र में, तो सब कुछ एक ऊर्जा की तरह दिखाई देना शुरू हो जाता है। ठीक है, और बहुत सारी ज्योमेट्री हमारे बॉडी में, जो हमारी बॉडी में बहुत सारी ऐसे विकार है, वो अपने आप बदलने लगते हैं। इसको बोलते हैं नाड़ी विज्ञान। नाड़ी विज्ञान का मतलब जब नाड़ियां व्यवस्थित हो जाएं, ऑर्डर में हो जाएं, तब ऊर्जा अपने आप उठने लगती है। सो पहली बात ये समझना है कि कम से कम शब्दों का चयन करना है या ना करिए। इसका मतलब पहले आपको लगेगा मैं सब सोचूंगा नहीं तो काम कैसे करूंगा। सबसे बड़ा ये इल्यूजन ये है, ये गलत बात। आप बिना सोच के काम कर सकते हैं, सब कुछ करेंगे और बहुत अच्छे से करेंगे। जितना आप सोच के करते हैं उससे कहीं ज़्यादा अच्छा आप बिना सोचे करेंगे और बिना एनर्जी को लॉस किए करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक बच्चा होता है, वो क्या करता है, वो सोच नहीं पाता क्योंकि उसका ब्रेन अभी रिकॉर्डिंग से भरा नहीं है, मेमोरीज उसमें नहीं है, तो चीज़ों को देखता है, सेंस करता है। किसी चीज़ को ये होगा तो वो ये नहीं बोलेगा मुझे फ़ोन दे दो। छोटा बच्चे को क्या पता ये फ़ोन है, उसको नहीं पता। वो इसको छुएगा, टच करेगा, उसमें कुछ स्क्रीन होगी उसको देखेगा, उसमें कुछ कार्टून होगा उसको देखेगा, कितना अटेंटिवली देखता है। मतलब ही इज यूजिंग हिज सेंसेस, वो अपनी इंद्री का यूज कर रहा है, सेंसेस का यूज कर रहा है। लेकिन कितना अलाइव होता है, अलर्ट होता है, वो हर चीज के लिए अलर्ट होता है। कुछ बोला जाता है ध्यान से सुनता है, कुछ होता है ध्यान से देखता है, चांद को देखता है एकदम देखता ही रहता है कि क्या है। वो इस भाव से देखता है कि मुझे नहीं पता, बट वो दिख रहा है। तो एक्चुअल में वो मेमोरी लेस है, इसलिए वो अटेंटिव है। हम अटेंटिव क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे अंदर फीडिंग है, हमारे अंदर बहुत सारी मेमोरीज आपस में कोलैप्स हो रही है, चल रही हैं, एंड मेमोरी इज द फ्रिक्शन। ठीक है, यहाँ ये भी समझना है, अगर किसी को लगता है कि उसको बहुत एंजाइटी, बहुत डिप्रेशन है, बहुत ओवर थिंकिंग, बहुत हेलुसिनेशन है, अगर उसकी मेमोरी हटा दी जाए, वो एकदम शांत हो जाएगा, क्वाइट हो जाएगा और सेंस करेगा चीजों को। वो अभी भी होगा, लाइव होगा, अलर्ट होगा, बट वो सोचे विचारेगा नहीं, वो सेंस करेगा, चीजों को सेंस करेगा। एंड वो सेंसेशन में वो चीजों को फील करेगा, वो रियल में जिएगा चीजों को। मतलब वो देखेगा तो सिर्फ देखेगा, सोचेगा नहीं उस समय। ठीक है, उसमें कंट्राडिक्शन नहीं होगा। उसकी ये जो आप प्रॉब्लम्स देख रहे हो ना, ये जितनी भी प्रॉब्लम्स, ये सारी प्रॉब्लम्स उसके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करेंगी। क्यों नहीं करेंगी? क्योंकि ये सारी प्रॉब्लम्स कहाँ जन्मती हैं? ये ब्रेन में जन्मती हैं। और ब्रेन में क्यों जन्मती हैं? क्योंकि ब्रेन शब्दों में, इमेजेस में काम करता है। ये सारी प्रॉब्लम उसने सोचना छोड़ दिया, उसने शब्दों का यूज करना छोड़ दिया। अब वो कैसे काम करता है? वो थ्रू सेंसेस, और जो सेंसेस काम करते हैं अपने पीक पे, तो इनसाइट डेवलप होता है। इनसाइट का मतलब सी द थिंग्स द वे इट इज। अगर मैं आपको देख रहा हूं तो आपको सिर्फ देख रहा हूं, आपके बिहेवियर को देख रहा हूं, आपके लाइक्स डिसलाइक्स को देख रहा हूं, सोच नहीं रहा हूं कि आप कैसे आदमी हो, कौन हो, आपकी इंफॉर्मेशन क्या है, आपका बायोडाटा मेरे पास नहीं, बट आई एम सीइंग यू अटेंटिवली, आपको देख रहा हूं। तो उस देखने में जो आपके अंदर जो भी चीज मेरे काम की होगी, वो मुझे अपने आप ट्रांसफर हो जाएगी, मुझे फिल्टर आउट नहीं करना होता। मनोवैज्ञानिक भी बोलते हैं कि अगर आप किसी को समझना चाहते हो ना, तो उससे बात मत करो, उसको वॉच करो। और वॉच भी कर ऐसे करो, ऐसा लग रहा है आप उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। तो आप 1 घंटे में उतनी चीजें उसके बारे में जान पाओगे, जो आप शायद सालों उससे बातचीत करके न जान पाओ। क्योंकि शब्द ड्युअलिटी क्रिएट करते हैं, शब्द फ्रिक्शन क्रिएट करते हैं, आपस में रगड़ते हैं, हमारी एनर्जी उसी में लॉस हो जाती है, कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। वर्ड्स हमेशा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो बहुत सारी चीजें होंगी। पहली बात तो आपके काम में आपकी एक क्लैरिटी आना शुरू हो जाएगी, क्या करना है, क्या आपके काम का है, वो आपको दिख जाएगा। दिख जाएगा मतलब नॉट
थ्रू आईज वो आपको दिख रहा है, बट आपके अंदर एक इंसाइट डेवलप होगा कि हाँ ये तो मुझे दिख रहा है, ऐसे होता है, ये ऐसे काम करता है। ठीक है, तो उसके लिए पहली बात आप जो ध्यान करते हैं, पहले इसमें गहराई में उतरना पड़ेगा। तब आप जब योग निद्रा करेंगे, गहराई में उतरेंगे, तो आप अपने मन के विचारों को देख पाएंगे। फिर आप और गहराई में उतरेंगे, तब आप एक एक चीज के लिए इंक्वायरी करेंगे। इंक्वायरी, देन रियल मेडिटेशन बिगिन। जब आप इंक्वायरी करेंगे अपने एक एक थॉट्स के लिए कि अच्छा मुझे नहीं पता कि एंजाइटी क्या है, क्यों मैं डरता हूँ, इसके एक एक विचारों के प्रति, विकारों के प्रति, स्ट्रेस क्या है, किस चीज से डर है तो कहाँ है। जब आप इसको सेंस करेंगे, तब आपके पास इतनी एनर्जी होगी कि एक जगह इकट्ठा होकर जब लगती है आपके ब्रेन की तरफ, जब आप सेंस करते हैं कहाँ ये मुझे डर है, तो डर है कहाँ, दिखता कैसे है, सेंस कैसे होता है, टच कैसे करूं, जब पूरी तरीके से इन्वॉल्व होंगे, तब ऊर्जा इतनी आती है कि उधर पड़ती है जिधर आपके मेमोरी है, और रिलीज हो जाता है लाइक ए लाइट। ऐसे पड़ता है फोकस, लाइट की तरह पड़ता है और रिलीज हो जाता है। जैसे आपने वो देखा होगा, क्या बोलते हैं, ये एक उत्तल लेंस है, ठीक है, कॉन्केव लेंस, जिसको आपने देखा होगा। ये क्या करता है, अभी बहुत सारी एनर्जी बह रही है यहाँ से, ठीक है, सूर्य की रोशनी पड़ रही, कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन अभी क्या होगा, अगर ये छोटा सा लेंस है ना, मतलब ये क्या करेगा, सारी लाइट को ना एक जगह कंट्रैक्ट करेगा, जोड़ेगा, एक पॉइंट बनाएगा। तो अगर ये लाइट, इसमें जो लाइट पड़ रही है, एक जगह पड़ना शुरू हो जाएगी ना, एक पॉइंट पे, तो क्या होता है, वहां इतनी ज्यादा लाइट पड़ती है, लाइक ए फायर, एक आग की तरह, एक पूरा इंटेंस लाइट हो जाती है, और वहां जलने लगता है वो कागज या जो भी है। तो इसका मतलब सेम चीज हमारे अंदर भी है, लागू होता है। जब हम अपने एनर्जी का यूज करते हैं, एक जगह फोकस करते हैं ना, तो आप देखेंगे वो रिलीज हो जाता है। केवल साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं, बल्कि फिजिकल प्रॉब्लम, किसी को हेडेक भी है, अगर उसको वॉच करना शुरू करे, फाइंड आउट करे कहाँ पे है, कहाँ पे है, मुझे इसको फाइंड आउट करना है, किधर है, क्या है, किधर है, क्या है, कितना छोटा है, ऐसे करते करते हेडेक रिलीज हो जाता है। क्यों रिलीज हो गया, क्योंकि ध्यान ऊर्जा है, जहां आप ध्यान देते हैं ऊर्जा उधर बहती है। और मुझे लगा कि यहाँ मेरा हेडेक है, तो अगर मैं सिर्फ सिंपली उसको देखना शुरू करूँ आंख बंद करके, कहाँ है, उसको वॉच करना शुरू करो, तो पूरी एनर्जी इकट्ठा होगी, उधर पड़ेगी और रिलीज हो जाएगा, मतलब हट जाएगा। उसको बोलते हैं हीलिंग, क्वांटम हीलिंग। सो ये एक लेंस है। इसी तरह हमारा ध्यान काम करता है, जिधर हम ध्यान देते हैं पूरी ऊर्जा उधर इकट्ठी होती है, उधर इकट्ठी होगी और ऐसे रिलीज हो जाती है। सो आप जब ध्यान करें तो इस लेंस का जरूर ध्यान रखें कि अब जब जिस चीज को वॉच करेंगे, विदाउट सेंटर, सिर्फ वॉच करेंगे, तो अब बहुत सारी चीजों को प्रैक्टिकली अनुभव कर पाएंगे, एकदम प्रैक्टिकली जान पाएंगे। तो पहली बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एक तो जब आप शांति से किसी चीज को सुनना, उसमें कोई तर्क वितर्क ना करना, और दूसरी बात है आप लैंग्वेज का यूज मत करिए, क्योंकि लैंग्वेज से हमारा ब्रेन भर चुका है। और अगर आप अपने ब्रेन में जो बहुत थॉट्स हैं उसको हटाना चाहते हैं, साफ करना चाहते हैं, तो पहला काम कि उसको भोजन ही मत दीजिए जिससे वो काम करता है। भोजन क्या है उसका, शब्द, शब्द शब्द शब्द, शब्द और उसकी पिक्चर। शब्द नहीं बनाएंगे, धीरे धीरे आप इसको वाच करेंगे। जब आप टेस्ट करें कोई चीज, सब्जी, अगर आपको मान लीजिए दाल चावल रोटी खा रहे हैं, तो क्यों आप बोल रहे हैं ये रोटी है, क्यों आप मन में चला रहे हैं रोटी है, नहीं जानते आप कुछ, बट आपके इस बॉडी के लिए जरूरी है, आप इसको खाइए, ठीक है, तोड़िए, देखिए क्या है, बट डोंट नेम इट, ठीक है। आप देखिए एक अलग तरीके का टेस्ट आएगा। फ्रूट के साथ आप ऐसा करिए, बनाना खा रहे हैं तो सिर्फ उसको खाइए, टेस्ट करिए क्या है ये, छोटा छोटा पार्ट्स करिए, बट डोंट नेम इट कि ये मीठा है, ये बनाना है, ये येलो कलर का है, डोंट नेम इट। नेम नहीं करना, सिर्फ खाना है। धीरे धीरे आप देखेंगे आपका खाने से इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, एक नए तरीके का स्वाद आएगा, आपके सेंसेस शार्प होने लगेंगे, और जो मानसिक चैटरिंग चल रही है ना, वो अपने आप बंद होने लगेगी। जो सबसे अच्छी प्रोग्रामिंग आप कर सकते हैं अपने लिए, लॉजिकली पहले समझना, तो आप ये करिए। और ये करने के लिए आप दो तीन चीज का और यूज करेंगे, वो ध्यान का, जो कि हम डेली करते हैं। इसको आप जरूर देखिए, समझिए, फिर आप करेंगे तो आप देखेंगे आपकी इंटेंसिटी बढ़ेगी, आपको फायदा और ज्यादा होगा। तो ऐसे हम अलग अलग एपिसोड में अलग अलग बातचीत करेंगे, और आप इस तरीके से इसका लाभ उठा सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।